दोस्तों, क्या आपको भी जब प्रॉब्लम्स आती है तो बहुत परेशानी होती है उन्हें सॉल्व करने में? तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, कैसे उनसे पार पाया जाता है। जैसे पानी में जाने से इंसान की मृत्यु नहीं होती, यह तब तय होता है जब आपको तैरने नहीं आता। अगर आपको तैरने नहीं आता तो आप उसी पानी में मर सकते हो, लेकिन अगर तैरने आता है तो उसी पानी से आप बच सकते हो। ऐसे ही अगर प्रॉब्लम्स आई हैं तो केवल यह तय नहीं करता कि वो प्रॉब्लम्स हैं या आपको नुकसान पहुंचाएंगी। यह तो तब तय होता है जब आपको परेशानियों से लड़ने नहीं आता। अगर आप लड़ सकते हो तो प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर नहीं लड़ सकते हो तो दिक्कत है। जैसे सतयुग में श्री राम को सब कुछ फिक्स था, कल उन्हें राज्याभिषेक होने वाला है, वो राजा बनने वाले थे अयोध्या के। सब कुछ बात तय हो चुकी थी, सब हो चुका था, लेकिन एक ही पल में पता चला कि उन्हें वन को जाना है। 14 साल का वनवास मामूली तो नहीं है, थोड़ा गंभीरता से सोचना कि आप 1 साल कहीं नहीं रह सकते हो। 1 साल प्रॉब्लम्स हो जाए, 1 दिन हो जाए तो दिक्कत होती है। वहाँ 14 साल खाना क्या है, पीना क्या है, रहना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, इसका कोई ठिकाना तो नहीं था। फिर भी उस व्यक्तित्व ने कभी भी ये नहीं कहा कि इतनी बड़ी समस्या क्यों। उसने चुपचाप कहा कि ठीक है, और 14 साल के लिए वनवास चले गए, बिना किसी को दोष दिए, बिना किसी को कुछ कहे। और सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ज्यादा प्यार वो उन्हीं से करते थे जिन्होंने या जिस माँ ने उन्हें 14 साल के लिए वनवास दिलाया था। और उसके बाद जो लौटे तो वह एक व्यक्ति नहीं, भगवान बन के लौटे। पता नहीं कितने लोगों का पालन किया, कितने लोगों को तार दिया, उसके बाद वापस आए और एक नई पहचान के साथ। जो एक इंसान था, आम इंसान, वो भगवान बन गया। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम उन्हें प्रॉब्लम समझते हैं, हम उनके पीछे के उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। अक्सर ऐसा ही हर इंसान के साथ होता है, और जिसके साथ ऐसा होता है वह कभी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म नहीं कर पाता, वो कभी भी उस प्रॉब्लम्स का फायदा नहीं उठा पाता। क्या आपको पता है कि हर चीज का फायदा उठाया जा सकता है? आप इंसान का फायदा उठाते हो, थोड़ा उससे बचो और प्रॉब्लम्स का फायदा उठाओ। जब आप प्रॉब्लम्स का फायदा उठाना सीख जाओगे तो दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपके लिए नुकसानदायक हो। क्योंकि प्रॉब्लम्स एक ऐसी जड़ होती है, एक ऐसी समस्या होती है जिनसे हमें हमारे जीवन में समय का नुकसान, धन का नुकसान और हमारे शारीरिक का नुकसान होता है। जब हम उनसे फायदा लेना शुरू कर देंगे तो फिर नुकसान तो होगा ही नहीं। इसीलिए जरूरत है हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। जब भी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आए, कोई समस्या आए, किसी भी प्रकार की आए, छोटी आए, बड़ी आए, कैसी भी हो, थोड़ा स्थायी हो जाइए। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स होइए और फिर सोचिए कि इसे खत्म कैसे किया जा सकता है। कौन से रास्ते हैं जिन्हें इसे आसानी से मिटा सकते हैं? ऐसा क्या उपाय हो सकता है जिससे हम इसको खत्म कर सकते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में सारे रास्ते बंद हो गए होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप उसे मिटा नहीं सकते। कोई ना कोई तो जरूर रास्ता होगा उसे खत्म करने का, उसे मिटाने का। आप थोड़ा सा वेट करिए, फिर अपने माइंड का यूज करिए, फिर उसे खत्म करिए। जैसे किसी भी रोग को खत्म करने से पहले हम जांच कराते हैं, हमारे बॉडी की जांच होती है, पता चलता है क्या है, क्यों है, कैसे है, नया है, पुराना है। जब रोग के बारे में सब कुछ अच्छे से जानकारी हो जाती है, तब जाकर के फिर मेडिसिन का यूज किया जाता है, दवाएं चलती हैं, और ऐसे कराए गए इलाज से पूरी बीमारी जो होती है जड़ से खत्म होती है। और जब हम ऐसे ही परेशानियों को जड़ से पहचान करके खत्म करना शुरू करेंगे तो फिर हमारे लिए सारी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, अपॉर्चुनिटी बन जाएंगी। कोरोना काल बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम्स था। किसी को खाने को नहीं था, किसी को रहने के लिए नहीं था, किसी की जॉब चली गई, किसी के अपने चले गए, किसी का कुछ हुआ, मगर उसी में कुछ लोगों के लिए कोरोना काल अपॉर्चुनिटी था। कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे बिजनेस ग्रो कर दिए जिनसे आज भारत बहुत आगे विकसित हो गया। बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म थे जिन्होंने अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट किया, केवल इसलिए क्योंकि कोरोना काल में ऑफलाइन सारे काम नहीं होते थे। उन्होंने मजबूरी में ऑनलाइन शुरुआत की थी। मगर आपको भी पता होगा कि बहुत सारे एजुकेशन के चैनल, बहुत सारे यूट्यूब के चैनल, बहुत सारे ऐसी कंपनियां जो ऑनलाइन शिफ्ट होने के बाद बहुत तेजी से ग्रो की हैं। भारत का शेयर मार्केट बहुत तेजी से ग्रो किया है क्योंकि लोग घर में बैठे थे और घर में बैठे बैठे उनके पास जॉब नहीं था, तो उन्होंने शेयर मार्केट में ट्राई किया।
बहुत सारे ऐसे ऐप्स बनाए गए जिनका उपयोग घर में बैठे बैठे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे फूड डिलीवरी सिस्टम बनाए गए जो अब बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। यानी उनके लिए तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी, एक लहर आई थी जिसका उन्होंने उपयोग किया। अब उसी प्रॉब्लम्स को अगर हम प्रॉब्लम समझते हैं तो चुपचाप हम बैठेंगे घर पे और यही सोचते रह जाते कि क्या है, क्यों है, कैसे है। उसी प्रॉब्लम्स को किसी ने अपॉर्चुनिटी समझी और देखा कि इसमें फायदा क्या उठाया जा सकता है, इसमें उपयोग क्या किया जा सकता है, उसने किया और उसको आज फायदा मिला। दरअसल बात हमारे सोच की है। हम क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। आप किस चीज को किस वे में ले जाके सोचते हो, यह भी बहुत जरूरी है। किसी चीज को देखकर आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, यह भी बहुत जरूरी है। आप किसी के प्रति क्या भाव रखते हो, यह भी बहुत जरूरी है। कभी आपके साथ कोई झगड़ा हुआ होगा छोटा मोटा, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या रही होगी। अगर आपने भी सेम रिएक्ट किया होगा तो झगड़ा खत्म नहीं हुआ होगा, बढ़ गया होगा। लेकिन अगर आपने शांति से वहां जवाब न देते हुए अपने आप को किनारा किया होगा, अपने आप को बचाया होगा, तो शायद वो झगड़ा वहीं खत्म हो गया होगा। ऐसा ही हमारे जीवन में होता रहता है और अक्सर होता रहता है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते रहते हैं। कहीं सब्जी वाले से लड़ते हुए दिख जाएंगे, कहीं ऑटो वाले से, कहीं आम इंसान से 2-4 रुपए के लिए, थोड़ी बहुत जमीन के लिए, थोड़े बहुत अपने हक के लिए। क्या आपको पता है कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ बहुत बड़ी रूप ले लेती हैं आने वाले समय में। हमें इनसे बचना चाहिए। हमें वास्तव में समय के साथ खुद को ढालना चाहिए। समय कहता है अगर आप चुप हैं तो जवाब वो खुद देता है। वक्त का इंतजार करिए, वक्त सबका जवाब देता है। ऐसे ही आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी। आपकी प्रतिक्रिया कुछ भी करा सकती है, कुछ भी। कोई आपको गाली दे रहा है, आप उसे एक बार गाली देके देखना, वो चुप नहीं होगा, वो और तेज गाली देगा। अब आपको कोई मारने आ रहा है, या तो आप बहुत बड़े अच्छे वाले इंसान बन जाओ या फिर बुरे बन जाओ, उससे लड़ोगे तो हो सकता है आपका भी नुकसान होगा, उसका भी होगा, मगर आप शायद वहां खुद को बचा सकते हो। सेल्फ प्रोटेक्शन करो, सेल्फ डिफेंड करो, खुद का बचाव करो। उसको मारने की कोशिश ना करो, बस खुद का बचाव करो। हो सकता है वह शांत हो। आपने कभी कुत्तों का झुंड देखा है और उन पे कभी पत्थर फेंका है? शायद हाँ। उसमें उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? अगर बहुत गुस्से में होंगे तो कुछ करेंगे, नहीं तो चले जाते चुपचाप। लेकिन वही प्रतिक्रिया पत्थर उठा करके मधुमक्खी के छत्ते पर डाल दो, फिर देखो क्या होता है। यहाँ पे बात यह है कि रिस्पॉन्स। आपने जैसा किया, सामने वाला अगर वैसा कुछ भी नहीं किया तो किसी को नुकसान नहीं हुआ। आपने पत्थर फेंका कुत्ते के ऊपर, कुत्ते ने रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई बात नहीं, सब खत्म हो गया वहीं पे। लेकिन अगर आपने जैसे ही मधुमक्खी के छत्ते पर एक पत्थर फेंका, वैसे ही मधुमक्खी ने भी सेम रिस्पॉन्स किया है। जैसा आपने किया वैसे मधुमक्खी ने किया। अब दिक्कत है बस ऐसे ही। अगर हम किसी के प्रति रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स आधे से ज्यादा सॉल्व हो सकती है। क्या रिस्पॉन्स करना है, पहले सोचिए। आपको क्या जवाब देना है, कब देना है, क्यों देना है, किसको देना है, कैसे देना है। अगर इन सब बातों पे आपकी माइंड सही से काम कर जाता है, आप सही से सोच लेते हो, तो बहुत अच्छा कर लोगे। लेकिन अगर आप ऐसा सही से नहीं सोच पाते हो तो दिक्कत है। शायद आपको नहीं पता, बहुत सारे विवाद केवल और केवल बातों से हुए हैं। बातें कम करिए, शायद विवादों से बच सकोगे। प्रॉब्लम्स को सुलझाना सीखो, उलझाना नहीं। और बातें अक्सर, अगर आप प्रॉब्लम्स पे बातें करना शुरू करोगे, उन्हें सुलझाने के लिए तो खत्म होंगी। लेकिन अगर आप कभी भी गुस्से में ही उसी बात पे बात कर रहे हो कि ऐसा क्यों क्यों क्यों, तो बातें बढ़ती हैं। उन्हें कहो कि हो गया जो हो गया, खत्म करो उसको। या तो आप उस इंसान को ही छोड़ दो या उसकी गलतियों को छोड़ दो। इंसान को मामूली मत समझना और इतनी आसानी से मत छोड़ना। वेट करना, समझना, देखना, ताकना, उसके बाद थोड़ा एहसास करने के बाद कि हाँ सही में छोड़ना ही चाहिए तो छोड़ सकते हो। मगर समस्याओं को सुलझाना सीखो, टालना नहीं। समस्याओं से लड़ना सीखो, उन्हें बिगाड़ना नहीं। क्योंकि समस्याएं उलझ ही जाती हैं। जैसे नेट होता है, जाल होता है हमारी जिंदगी में, हम उसको जितना उलझाते हैं ना उतना उलझ जाता है। लेकिन अगर शांति से, ध्यान से अगर उसको एक एक पंत खोले, सुलझाएं, तो धीरे धीरे वो सुलझ जाता है, अलग हो जाता है। इसीलिए हमारी जिंदगी में जब प्रॉब्लम्स आए तो हमें स्थिरता चाहिए, ध्यान चाहिए, एक स्थिर माइंड चाहिए जिसके मदद से हम प्रॉब्लम्स को सुलझा सके, परेशानियों को खत्म कर सके, उसका निवारण कर सके। आपको भी इसी मानसिकता की जरूरत है।
ऐसे ही हमारे जीवन में होने वाली बहुत सारी बातें, बहुत सारी समस्याओं का निवारण हमारे इस वीडियो पे आपको मिलता है, हमारे इस चैनल पे आपको मिलता है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना होगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। हम आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं और उस वैल्यू की कीमत केवल सब्सक्राइब है।